और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है तो डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हुई है। तो वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत की बात की जाए तो 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। तो लगातार ये बड़ी जानकारी आपको हम सुबह से दे रहे हैं, जहां पर पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीएनजी की कीमत जो है 79 रुपए 9 पैसे हो गए। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रॉक्स चौधरी जुड़ गए हैं। अब प्रॉक्स से बात की जाए, पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर जो है दाम बढ़ा दिए गए हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो सीएनजी हो। आखिर कैसे देखें इस पूरे बढ़ोतरी को? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही नई कीमतें लागू हो गई है और पेट्रोल की बात करें 3 रुपए 14 पैसे, डीजल की 3 रुपए 11 पैसे और सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो जो है रेट बढ़ा दिए गए हैं। और पंप पे हम मौजूद हैं जहां पर लोग आ रहे हैं, तेल भरवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो तनाव था वो सीधा सीधा लोगों की जेबों पर अब असर डालने लगा है। और यही कारण है कि जो दाम बढ़े हैं उससे लोग का जो बजट था वो जरूर बिगड़ सकता है। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं कैसे देखते हैं सर आप? सर हम सरकारी हैं, हम क्या देख सकते हैं? सरकार का कार्ड है, सरकार से वो है, कम से कम यूज करने में ही वो करते हैं। बजट तो बिगड़ जाता है। हाँ, बजट तो बिगड़ता है, हर चीज का बिगड़ता है। आप ये मत सोचो कि सरकार का या किसी का, हर चीज का बजट बिगड़ता है, जेब पे खर्चा पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सब ट्रकों के माध्यम से होता है, पेट्रोल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजों पे फर्क पड़ता है। देखिए फर्क बिल्कुल पड़ रहा है। ये कारण है कि बजट जो है पूरा गड़बड़ा जाता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं कैसे देखते हैं? ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, कब बढ़े हैं? ये आज से सर सुबह से लागू हो गए हैं। पेट्रोल पे 3 रुपए 14 पैसे, डीजल पे 3 रुपए 11 पैसे। देखो बहुत जो भी बढ़ेंगे ठीक ही बढ़ेंगे, जो लोगों ने अपने पल्ले से तो देना नहीं। जी, सरकार भी हम चलाएंगे गाड़ी तो देने ही पड़ेंगे ना पैसे तो। बजट तो बिगड़ ही जाता है पूरा। ऐसे ही है सब चलता मिडिल है। ईस्ट में जो तनाव बढ़ा था उसका ये सीधा सीधा असर है। काफी समय से जो तेल कंपनियां हैं वो घाटा झेल रही थी। ठीक है, चलता ही रहता है। दैट्स जस्ट ए नॉर्मल प्रैक्टिस। कोई भी आदमी खाना नहीं छोड़ता, कोई भी आदमी पीना नहीं छोड़ता। तो देखिए, कोई भी खाना नहीं छोड़ता, कोई भी जो दिनचर्या है वो लगातार जारी रहती है, ये लोगों का कहना है। लेकिन बिल्कुल देखिए कि जब से कच्चे तेल के दाम बढ़े थे मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद, रोजाना तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। और ये अनुमान लगाया था कि अगर इसी तरीके से ये तनाव बरकरार रहता है तो ये जो अगर तेल कंपनियां दाम नहीं बढ़ाती तो ये जो नुकसान था वो 1000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता था एक 3 तिमाही के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसी से राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया था। और पहले ही कपिल, हम पीएम मोदी की बात करें, पेट्रोलियम मंत्री की बात करें, आरबीआई गवर्नर की बात करें, उन्होंने अंदेशा जता दिया था कि आने वाले दिनों में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जो तेल के दाम बढ़े हैं? तेल के दाम जो बढ़े हैं इसमें तो सभी को परेशानी तो होगी ही, महंगाई तो बढ़ेगी। पता लग गया था आपको कि आज से नहीं, कल से तो न्यूज में देखा था तो लगा था कि बढ़ने वाला है। अभी तो पता नहीं था, कंफर्म नहीं था कि बढ़ा है, लेकिन यहाँ आया हूँ तो मालूम हुआ कि 3 साढ़े 3 बढ़ गया है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, क्योंकि हर आदमी का एक बजट होता है, बजट लेके आदमी चलता है। हर आदमी एक बजट लेके चलता है कि मेरे घर का खर्चा इतना है, तेल का खर्चा इतना, लेकिन जब आपको पता लगे कि तेलों में के दामों में बढ़ोतरी होगी, बजट बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर तो अभी नॉर्मल खर्चे नहीं पूरे हो रहे पा रहे हैं और अचानक से पता लगेगा पेट्रोल के दाम बढ़ गए, फिर तो बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बजट। जिस तरीके का ये पूरा युद्ध की स्थिति बनी है और काफी समय से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, काफी समय तक तेल कंपनियों ने इसका घाटा झेला, सरकार ने झेला और मजबूरन उनको इतने रुपए जो है बढ़ाने पड़े हैं। पता नहीं क्या है, लेकिन अब कुल मिला के उसका आम जनता को तो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सर।
देखिए, इनका भी ये कहना है कि इसका असर सीधा सीधा आम जनता की जेबों पर पड़ता है। कपिल, ये कोई भी जब भी सैलरी आती है तो हर शख्स का एक बजट होता है, किचन का अपना बजट होता है, वो स्कूल के बच्चों की फीस होती है, घर का राशन होता है, तेल होता है, आने जाने के वाहनों में जो तेल डलता है उसका खर्चा होता है फिक्स। तो उसका सीधा सीधा असर अब बिगड़ जाता है जब इस तरीके के खर्चे होते हैं। और हालांकि पहले से ही इसके अंदेशा जताया गया था कि आने वाले दिनों में दाम बढ़ सकते हैं। कारण है कि जो तनाव है ये लगातार अभी भी बरकरार है और यही कारण है कि तेल के दामों को बढ़ाने का जो फैसला है वो तेल कंपनियों ने लिया है। आज सुबह से ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम है वो 97 रुपए 77 पैसे हो गए और डीजल 90 रुपए 67 पैसे हो गए हैं। तो इसका सीधा सीधा असर जनता की जेबों पर पड़ रहा है। अप्रॉक्स जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं इसकी वजह क्या माने? जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है तो पेट्रोलियम पदार्थों के जो शिप हैं वो आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, ये वजह माने? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव संकट जो है ये वजह माने? आखिर क्या कुछ वजह माने सब बढ़े हुए दामों को? कपिल, देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट में तनाव हुआ था उस कारण से कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन काफी समय से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे। इसका असर लोगों की जेबों पर हालांकि सरकार ने नहीं डाला बहुत समय तक, लेकिन ये जो नुकसान था ये तेल कंपनियों को लगातार होता जा रहा था। आप ये देखिए कि 1000 करोड़ का नुकसान रोज आना तेल कंपनियों को हो रहा था और यही अंदेशा जताया गया था कि अगर ऐसे ही ये दाम कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहे और जनता के लिए अगर दाम नहीं बढ़ाए गए तो ये जो खर्चा था 1000 करोड़ का रोजाना का घाटा ये बढ़कर एक तिमाही में 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता था। यही कारण है कि मजबूरन वश ये तेल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। आम जनता के लिए सीएनजी के दाम 2 रुपए पर किलो के हिसाब से बढ़ाने पड़े हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थी और इसका सीधा सीधा असर तेल कंपनियों को पहुंच रहा था। और तेल कंपनियों, हालांकि सरकार ने काफी समय तक रियायत दी जनता को, लेकिन मजबूरन वश जब 1000 करोड़ तक का घाटा रोजाना का पहुंचा तेल कंपनियों को तो मजबूरन आज से ये नए दाम जो है लागू करने पड़े। प्रॉक्स बात की जाए, ये पेट्रोलियम पदार्थों में जो बढ़ोतरी हुई है ये केवल भारत में नहीं हुई है, पड़ोसी मुल्कों में भी हुई है, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो। यहाँ पर 15 से 20% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि भारत में इतनी बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्या आने वाले समय में अगर मिडिल ईस्ट में ऐसे ही तनाव के हालात रहते हैं प्रॉक्स, तो क्या माना जाए आने वाले समय में भारत में पेट्रोलियम पदार्थों पर और बढ़ोतरी देखी जा सकती है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से 41 से 42% जो तेल है वो एक्सपोर्ट होता है और अलग अलग देशों के अंदर तेल पहुंचता है, चाहे वो मिडल ईस्ट के कई देश हो, वहां पर भारत भी उसमें से एक है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, कई ऐसे देश हैं जहां पर ये तेल आता है क्योंकि वो पूरी तरीके से इफेक्टेड हुआ है इस तनाव के कारण से। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार उछाल पे आई है और ना सिर्फ भारत में, भारत के अलावा, हालांकि भारत में आज तेल के दाम बढ़े लेकिन पाकिस्तान में लगभग 15 से 20 दिन पहले ये तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। और ऐसे ही हम पड़ोसी देश की बात करें पाकिस्तान की, या हम नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पहले ही दाम बढ़ाए जा चुके। भारत में ये आज से लागू हुआ। इतने समय तक जब से कच्चे तेल के दाम बढ़े थे इतने समय तक अपने स्तर पर तेल कंपनियों ने, सरकार ने इस नुकसान को झेला था, लेकिन अब क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा था तो मजबूरन वश तेल के दाम जो है ये बढ़ाने पड़े। और हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं रुकेगा, अगर ऐसे ही ये तनाव बरकरार रहता है तो आगे भी और बढ़ी हुई कीमतें देखी जा सकती है। अब प्रॉक्स, जिस तरीके से पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कम से कम जो हो वो जो है व्हीकल्स का उपयोग करें, ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें ताकि जो पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को कम किया जा सके। और अब ऐसे में आज जो है पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी कर दी गई है, तो क्या लगता है पीएम मोदी की अपील जो है आम लोगों पर असर डालती हुई नजर आएगी? क्या अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैंने पहले ही आपको एक जानकारी दी थी कि पीएम की तरफ से सबसे पहले अपील की गई थी कि जो सार्वजनिक वाहन है उनका इस्तेमाल करें, बस का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पूल करके अगर ऑफिस जाना है तो कार पूल करके जाए। और इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम की अगर पॉसिबिलिटी हो सकती तो वर्क फ्रॉम होम करें। अलग अलग राज्यों के जो सीएम हैं उन्होंने अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दी है और माना जा रहा है कि यही कारण था, ये तेल
तेल के दाम बढ़ने थे, यही कारण है कि पहले ही पीएम मोदी की तरफ से 2 बार अपील की गई। आरबीआई गवर्नर जो है उन्होंने विदेशी दौरे पर है, वहां पर एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर ऐसे ही मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती। ये सीधा उसी का असर है। और हमने कल भी देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी फैसला लिया है कि मंडे मेट्रो डे होगा, वीक में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा और साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए जो सार्वजनिक बसें हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ स्टेप जो है अलग अलग सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिला में कटौती की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की हम बात करें, हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, स्टेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम मुख्यमंत्रियों ने, पीएम ने भी अपने काफिले में कभी कर दिया। बिल्कुल प्रॉक्स जो है कहीं ना कहीं ऐसा संकट का जो असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉक्स। क्या करेंगे, सरकार की मनमर्जी और जब मर्जी बढ़ाते रहे, वो तो सरकार की मनमर्जी चल रही है उनकी। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी तो बढ़ा हुआ तो उस पर भी कोई नहीं बढ़ रहा है। तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रेपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है। और हम लोग के बढ़ाएगी तो कोई बैठेगा, इसको छोड़कर गाँव जाना पड़ेगा, दूसरा रोजी रोजगार सोचना पड़ेगा। आपसे पता चला कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पर जो भी हुआ है आगे के लिए शायद सही हो। अभी तो पता नहीं चला कि अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो देखते हैं बाद में क्या होता है, कम होता है कि नहीं। अगर नहीं कम होता है तो हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इतना दूर से आते हैं तो इतना थोड़ा जितना किलो के मतलब जितना पैसों से हम पेट्रोल खरीदे हैं उतना पर मतलब थोड़ा ज्यादा ही आता था, तो अभी अब कम हो गया तो हम लोगों के लिए जनसाधारण के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं सेलमैन हूँ रवि पेट्रोल पंप है। मुरादाबाद में डीजल का हो गया 91 रुपये 29 पैसे, डीजल का। पेट्रोल का हो गया 98 रुपये 4 पैसे। कितने पैसे बढ़े? 2 रुपये 52 पैसे पेट्रोल पे बढ़े हैं, डीजल पे 3 रुपये 1 पैसा बढ़ा है। सुबह से बहुत कह चुके हैं कि हम कल इतना लेते थे, आज इतना आ रहा है। रेट में कोई बढ़ा है? बन हाँ जी, रेट में रेट बढ़ा है, डीजल पेट्रोल का दोनों का बढ़ा है। दिक्कत होगी, परेशानी होगी। हम तो ये सोच के आए थे वही पुराना रेट है, अब मैनेज करना पड़ेगा, कुछ कटौती करनी पड़ेगी। जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सीएनजी के जैसे दाम बढ़ा, हमारा भी रेट कुछ बढ़ाए गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले 5-7 साल से 1 रुपये भी रेट नहीं बढ़ा हमारा किराया, और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। गवर्नमेंट सही बोलेगे कि रेट या तो सीएनजी का कम करे या फिर हमारा रेट बढ़ाए। परेशानी है सब, हर चीज़ पे परेशानी है, गैस पे सब चीज़, और क्या है, दिक्कत है, सहूलत तो कुछ है ही नहीं। जेब पे फर्क पड़ेगा साहब, वैसे कारोबार बंद है हमारा बिल्कुल ही, अब और ज़्यादा दिक्कत है। पैदल चलना बेहतर इससे तो। हाँ तो वो यही बात है, यही होगा, जब पैसे बढ़ जाएंगे तो पैदल ही चला जाएगा, पेट्रोल बचेगा साहब। हमारे देश का भी देखना चाहिए कि देश का में जो पेट्रोल और डीजल का हमें यूज़ थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो क्राइसिस हो रहा है, जो बाहर जो वॉर हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो हमें ही कंट्रोल में रखना चाहिए। 2 रुपये बढ़ गए तो पहले भी बढ़े थे, अभी और बढ़ गए 2 रुपये, तो इसमें हमारे को दिक्कत हो रही है। वो उतने पहले 64 रुपये थे, 64 रुपये के हिसाब से पैसे देता था, अब रेट बढ़ गए तो वो 64 के हिसाब से पैसे दे रहा, हमारे को पैसे दे ही नहीं रहा, सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। अभी सुबह आए तो देखे थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो इम्पैक्ट आएंगे आम आदमी को डेफिनेटली, और तो फेस करना है। और गैस जो हम लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, मतलब रहना, खाना बनाना, क्योंकि 300 रुपये, 250 रुपये, 280 रुपये केजी, ऐसा 1 केजी हम लोग गैस डलवा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और ये गैस तो ठीक था ऑटो में डालने के लिए सीएनजी, लेकिन इसका भी रेट बढ़ गया इससे, तो इससे हम लोग को बहुत दिक्कत है।